नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हैकजीत और आपका हैकजीत यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मालवेयर। क्या है मालवेयर दोस्तों? मालवेयर क्या है? मालवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर। याद रखिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, डेटा चुराने या पैसे वसूलने के लिए बनाया जाता है। तो फिर चलिए अब देखते हैं इसके प्रमुख प्रकार। सबसे पहले आता है वायरस। वायरस किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़कर फैलता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो समझिए, जैसे कि एक इन्फेक्टेड एमएस वर्ड फाइल या फिर कोई क्रैक सॉफ्टवेयर या फिर कोई पेन ड्राइव जो आपके कोई कलीग लेके आए हों, जिसमें कोई शायद मूवी हो, सॉन्ग हो, उसमें से फैलता है। जैसे ही आप उस फाइल को खोलते हैं, वायरस एक्टिव होकर सिस्टम स्लो कर देता है या फाइल करप्ट कर देता है। फिर हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पर, जो कि है ट्रोजन। ट्रोजन खुद को नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह देखता है, लेकिन अंदर से खतरनाक होता है। उदाहरण के तौर पर, कोई फ्री गेम आपने किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया हो या फिर कोई मूवी जो कि आपने किसी फ्री मूवी वेबसाइट से डाउनलोड की हो, जो दिखने में सही लगता है लेकिन आपके डेटा पर हमला कर देता है। आपको शायद याद होगा, एक ट्रोजन करके या ट्रॉय करके एक मूवी आई थी। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा आलीशान सा घोड़ा बनाया था, जिसमें तकरीबन 10 से 15 लोग अंदर छुप सकते थे। उसी ट्रोजन पे से ये शब्द आया है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये था ट्रोजन। अब जो तीसरा है, जो मालवेयर टाइप है, जो तीसरा मालवेयर टाइप है, वो है वर्म। वेल वर्म किसी फाइल पर डिपेंड नहीं करता। यह खुद ही नेटवर्क में कॉपी होकर फैल जाता है। जैसे कि आपका ऑफिस नेटवर्क हो गया, आप बैठे हैं, आपके कलीग्स बैठे हैं, तो वहां पे किसी पेन ड्राइव की या किसी ईमेल मैसेज से सेंड करने की जरूरत नहीं। ये एक वायरल फीवर की तरह है, जो सबको होता है। किसी एक को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ऑफिस में, और भले ही हम उससे मिले ना हो उस थोड़ी वक्त के लिए, या फिर हमने उससे हैंडशेक ना किया हो, तभी भी हमें सर्दी खांसी हो जाती है। बराबर। तो ये है वर्म, जो कि अगर किसी एक ऑफिस के कंप्यूटर में फैल जाता है, तो वो है नेटवर्क के द्वारा, और पूरे सिस्टम को वो स्लो कर देता है या फिर क्रैश कर देता है। फिर आता है स्पाईवेयर। अब देखिए, स्पाईवेयर का काम एक स्पाई की तरह है, चुपचाप, बिना कोई रोक टोक। तो स्पाईवेयर क्या करता है? स्पाईवेयर चुपचाप आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और जानकारी चोरी करता है। उदाहरण के तौर पर, कोई फ्री मोबाइल ऐप जो आपके कॉन्टैक्ट, मैसेजेस और लोकेशन सीक्रेटली ट्रैक कर रही हो, इसे यूं समझिए जैसे कोई हमेशा आपके कंधे के ऊपर से देख रहा हो। आपने ऑफिस में देखा होगा, आते जाते कई की बार कुछ लोगों को आदत होती है, अगर आपकी स्क्रीन ऑन हो तो चुपके से जाते 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 देखने की कोशिश करते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या है। बराबर। या फिर आपके मोबाइल पे क्या हो, आप अगर कुछ मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हो, कुछ पर्सनल काम कर रहे हो, बहुत लोगों को आदत होती है, धीरे धीरे जाते जाते देखेंगे कि अरे तो क्या कर रहा है, तो वो क्या हो गया? स्पाईवेयर। लेकिन ये रहा उसका लेमन टर्म एग्जांपल। असल में स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर चुपचाप आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और जानकारी चोरी करता है। जैसे कि कोई फ्री मोबाइल ऐप के थ्रू, या फिर गलती से आपने किसी लिंक पे डाउनलोड क्लिक कर दिया और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो वो स्पाईवेयर हो सकता है। याद रखिए। पांचवा है रैंसमवेयर, जो कि अगर हम हिंदी में इसको कहें तो फिरौती वाला सॉफ्टवेयर। रैंसमवेयर आपकी फाइल्स को लेकर क्या करेगा?
रैनसमवेयर आपकी फाइल्स को सबसे पहले तो लॉक कर देगा, यानी कि उसको कोई एक्सेस ही ना कर पाए, यानी कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे। शायद वो आपकी वर्ड फाइल्स हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो फिर रैनसमवेयर इन सब फाइल्स को लॉक करके क्या करता है? चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी के सारे कस्टमर रिकॉर्ड्स किसी ने लॉक कर दिए, यानी कि इनक्रिप्ट कर दिए, और फिर अटैकर क्या करेगा? आपके कंपनी को एक ईमेल भेजेगा और बोलेगा कि मुझे तकरीबन 5 लाख रुपए बिटकॉइन के तौर पर चाहिए, और जब तक आप मुझे वो नहीं देते, आपका डेटा अनलॉक नहीं होगा। तो फिर इन सारी चीजों का प्रिवेंशन क्या हुआ? वेल, जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट? वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि आप अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखें तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे बचाव करने के कुछ तरीके हैं, जो कि प्रिवेंशन टेक्निक्स है, उन्हें हमें यूज करना है। तो सबसे पहले आता है, सिस्टम और मोबाइल अपडेट रखें। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स पे तो आजकल हमें अपडेट्स के नोटिफिकेशन आते हैं, और हमें बताता है कि आप इसे पुश करें, या फिर ऑटोमेटिक अपडेट्स के लिए भी हमें पूछा जाता है कि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट मोबाइल आपका अपडेट हो जाए। दूसरा आता है, अनट्रस्टेड ऐप्स, क्राफ्ट सॉफ्टवेयर से बचें। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट, अनवांटेड वेबसाइट जो कि हमें पता नहीं है, वहां से कोई सॉफ्टवेयर, सॉन्ग, मूवी डाउनलोड ना करें। तीसरा है एंटीवायरस एंड फायरवॉल का इस्तेमाल। अब घरेलू यूज में हमारे लिए एंटीवायरस काफी है, और एक बिल्ट इन फायरवॉल भी होता है, जो कि विंडोज प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप ऑफिस की बात करते हैं, ये दोनों चीजों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा आप आपकी फाइल्स का बैकअप रखें। अगर बैकअप रखोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। जैसे हम घर पे भी बैकअप रखते हैं, चाहे वो पैसों का हो या किसी और चीज का। तो हमेशा दोस्तों याद रखें, इन सब से बचाव के लिए सिस्टम अपडेट रखें, अननोन फाइल से सावधान रहें, एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और बैकअप जरूर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो यह है मालवेयर के प्रमुख प्रकार। अगली वीडियो में हम जानेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। हैकजीन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हैकजीत को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय फॉर नाउ।